हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और टॉपिक है oogenesis। सो इट वुड बी बेटर अगर आप एनसीईआरटी बुक साथ में निकाल के पढ़ो। ठीक है, अब पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis का मतलब क्या है कि मैच्योर फीमेल गैमेट यानी कि ओवम का फॉर्मेशन हो, उसे हम oogenesis कहते हैं, विच इज़ मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि एकदम क्लियरली अलग होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से, जिसे हमने पढ़ा है पिछले जो वीडियोस थे उसमें। oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of mammalian gamete mother cell oogonia are formed within each fetal ovary। काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया भाई, समझ में आया? ये बोल रहा है कि oogenesis कब शुरू होता है। इनिशिएटेड मतलब शुरू होना। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि जब एक फीमेल जब पैदा भी नहीं हुई होती है, जब वो माँ के यूटरस में होती है, तब की बात कर रहा है कि तब oogenesis स्टार्ट हो जाता है। व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल यानी कि जब 2 मिलियन ठीक है गैमिट मदर सेल जिसे oogonia कहा जा रहा है वो बनता है विद इन ईच फीटल ओवरी, यानी कि दोनों ओवरी में जब 2 मिलियन oogonia बनता है। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, मतलब कि बर्थ से पहले ही 2 मिलियन oogonia बन जाता है और बर्थ के बाद फिर नहीं बनता। दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोसेस 1 ऑफ द मियोटिक डिवीजन। अब ये जो oogonia है, ये सारे oogonia मियोसिस करते हैं, और मियोसिस करने पे क्या होता है, प्रोफेज 1 में ही, मतलब जो पहला ही फेज होता है प्रोफेज, उसमें ही जाके अरेस्ट हो जाते हैं, यानी कि रुक जाते हैं। एंड गेट टेम्पररली अरेस्टेड एट दैट स्टेज, मतलब मियोसिस स्टार्ट करते हैं और प्रोफेज 1 पे आते हैं और वहीं रुक जाते हैं। ठीक है, गेट टेम्पररी अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, और उस टाइम हम उस oogonia को क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte कहते हैं। ठीक है, ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। फिर क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी oocyte है, ये मान लो आपका प्राइमरी oocyte है, तो ये प्राइमरी oocyte ग्रैनुलोसा सेल के लेयर से कवर हो जाता है और इसको कहा जाता है फिर प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, फॉलिकल मतलब ये जो है ये जो प्राइमरी oocyte है इसका ग्रोथ कराएगा, डेवलपमेंट कराएगा, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cell and is called primary follicle. A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो फॉलिकल्स हैं वो डीजनरेट यानी कि यूज़ में नहीं आते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं बर्थ से लेके प्यूबर्टी वाले एज में ना। Therefore, at puberty only 60,000 to 80,000 primary follicle are left in each ovary। तो हुआ क्या कि जब वो प्यूबर्टी में आया बच्चा, जो गर्ल है, तो अब उसके ओवरी में केवल 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचे। बर्थ के टाइम कितने थे आपके, 2 मिलियन थे। ठीक है, और बर्थ से प्यूबर्टी के टाइम में 2 मिलियन से वो रिड्यूस होकर 60,000 से 80,000 हो गए। अब जो ये प्राइमरी फॉलिकल है गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल एंड अ न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये था आपका प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब ये ग्रैनुलोसा से कवर हो गया था तो इसको बोला गया प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसको आप इस तरह से मान सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये होगा क्या कि ये सराउंड हो जाएगा, मतलब इसके इर्द गिर्द मोर लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल आ जाएंगे, यानी कि और ग्रैनुलोसा सेल्स आ जाएंगे इसके चारों ओर। ठीक है, और ग्रैनुलोसा सेल्स आ जाएंगे, और लिखा है एंड अ न्यू थीका, और एक मतलब थीका मतलब होता है डिवीज़न। ठीक है, एक सेपरेट करने के लिए होता है, तो थीका बन जाएगा, और इस चीज़ को अब हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है, आपका प्राइमरी oocyte है, इसको क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी oocyte बोल रहे हैं, जो कि कवर्ड है 2-3 लेयर ग्रैनुलोसा सेल से और थीका है उसमें।
द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू अ टर्शरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फील्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। फिर बोला जा रहा है कि ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। और टर्शरी फॉलिकल को कैसे पहचानेंगे, मतलब ऐसा ही रहेगा, बस उसमें एक एंट्रम जैसा चीज़ आ जाएगा, ठीक है। फ्लूइड फील्ड कैविटी यानी कि फ्लूइड से भरा हुआ एक कैविटी जो है, कैविटी यानी कि खाली जो जगह होता है उसमें फ्लूइड भरा होगा, जिसको हम एंट्रम कहेंगे। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड एन आउटर थीका एक्सटर्ना। और जो सेकेंडरी फॉलिकल में थीका बना था वो टर्शरी फॉलिकल में जाके एक्सटर्ना और इंटरना में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब दो में डिवाइड हो जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रा योर अटेंशन दैट इट इज़ एट दिस स्टेज that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division। तो अब बोल रहा है कि अब ये बात ध्यान से समझना ज़रूरी है कि अब जो ये टर्शरी फॉलिकल में ये जो प्राइमरी oocyte था जो बीच में था, ठीक है, प्राइमरी oocyte वो अपना मियोसिस कंप्लीट करेगा, ठीक है। लिखा है प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल में जो प्राइमरी oocyte है वो साइज में बढ़ेगा और कंप्लीट करेगा अपना पहला मियोटिक डिवीज़न, ठीक है। अब ये जो पहला मियोसिस है उसके बारे में बता रहा है कि वो अनइक्वल डिवीज़न होता है। अनइक्वल का मतलब क्या है अभी समझाते हैं। क्या भाई क्या, अब ये आपका टर्शरी फॉलिकल है, ठीक है, जिसमें कि क्या है प्राइमरी oocyte है, ठीक है। अब ये प्राइमरी oocyte मियोसिस में जा रहा है, मियोसिस में जा रहा है मतलब अरेस्टेड तो है प्रोफेज 1 में। अब मियोसिस पहला कंप्लीट करेगा तो दो में कन्वर्ट होगा, एक ये, ठीक है। तो ये जो डिवीज़न होता है मियोसिस का जहाँ पे ये एन और ये एन बनेगा ये अनइक्वल होता है, यानी कि एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। मतलब ये वाला जो है जिसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है और क्रोमोसोम 23 है, ठीक है, वो सेकेंडरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte एंड अ टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये जो छोटा सा है जिसमें हल्का फुल्का साइटोप्लाज्म दे दिया गया है उसे हम क्या कहते हैं, पोलर बॉडी कहते हैं। ये फंक्शनल नहीं होता, ठीक है, ये फंक्शनल नहीं होता और ये सेकेंडरी oocyte फंक्शनल होता है। इसके आगे का देखो, सेकेंडरी oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। तो जो प्राइमरी oocyte में जो खाना पीना चीज़ें थी उसका मेजॉरिटी परसेंटेज, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सेकेंडरी oocyte में जाता है और वो न्यूट्रिएंट से भरा होता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस, क्योंकि ये अभी फिर डिवाइड करेगा, ठीक है, और डिवाइड करेगा और इसको ओम बनाना है तो फुली मैच्योर हो सके इसीलिए। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉन्ड आउट ऑफ फर्स्ट म्योटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट, तो वो डीजनरेट हो जाता है, मतलब जो पहला पोलर बॉडी है जो छोटा सा बना है छुटकू वो डीजनरेट हो जाता है, यानी उसका कोई काम नहीं होता, वो वहाँ से निकल लेता है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है, बट आगे देखो। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्राफिम फॉलिकल। फिर ये जो टर्शरी फॉलिकल है वो ग्राफिम फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। पहले क्या था, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, अब क्या आया है ग्राफिम फॉलिकल, जो कि मैच्योर फॉर्म है, सबसे मैच्योर फॉर्म। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट। और ये जो ग्राफिम फॉलिकल है इसके इर्द गिर्द एक और लेयर बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। द ग्राफिम फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। अब ये ग्राफिम फॉलिकल टूट जाएगा और इसमें से सेकेंडरी oocyte निकलेगा, ठीक है, फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस का ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का जब प्रोसेस होगा, जब एलएच जो कि एक हार्मोन है, जब इसका अमाउंट बढ़ जाएगा तो ये ग्राफिम फॉलिकल टूट जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़, ध्यान से सुनो, ये देखो, ये है आपका प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, जिसके अंदर ये जो बीच में है, ठीक है, ये बीच में ये है प्राइमरी oocyte और इसके इर्द गिर्द क्या है, ग्रैनुलोसा का सेल है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये बता रहा है आपका सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल जिसमें कि क्या है, जिसमें कि आपका वो आ गया है लेयर है ग्रैनुलोसा सेल का, ठीक है, नंबर बढ़ गया है
ग्रैनुलोसा सेल का नंबर बढ़ गया है और साथ में आपका थीका लेयर आ गया है। ठीक है, ये जो है ना थीका लेयर दिख रहा है, थीका लेयर आ गया है। ठीक है, ये दोनों एक ही है, मतलब सेम स्टेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये थीका मतलब एक बाउंड्री नहीं आ गई है कि बाउंड्री, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है। फिर ये टर्शरी फॉलिकल जिसमें कि एंट्रम दिखेगा, एंट्रम दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये जो खाली जगह है इसी को एंट्रम कहा जा रहा है और ये पार्ट जो है एंड्रम कहलाएगा। फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है। ग्राफिम फॉलिकल जिसमें कि और ग्रैनुलोसा सेल्स आ गए। ठीक है, ग्राफिम फॉलिकल जिसमें और ग्रैनुलोसा सेल्स आ गए और इसके कॉर्नर पे मतलब जोना पेरिसोइडा की एक लेयर आ गई। अब इसमें क्या है, इसमें है सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte जब ये रप्चर होगा यानी ये टूटेगा, देखो ये टूट गया, तो इससे क्या निकल रहा है, ये ओवम नहीं है बल्कि सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte, ये ओवम नहीं है, पहली चीज़ ये। और ये ग्राफिम फॉलिकल जिसमें कि ये सेकेंडरी oocyte था, जब सेकेंडरी oocyte को निकाल देंगे तो ये जो बचेगा इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस लूटियम कहते हैं। ठीक है, ग्राफिम follicle now rupture to release the secondary oocyte from the ovary by the process called ovulation. Can you identify major differences between spermatogenesis and oogenesis? दोनों में अंतर क्या है, तो यहाँ पे अंतर बताया जा रहा है बहुत अच्छे से। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।